नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब और इस हत्याकांड को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड के आखिर मर्डर वाली रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी आफताब हैवान बन गया और उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। इसे लेकर खुद आफताब पूनावाला का कबूलनामा सामने आया है। वैसे तो एक दूसरे को धोखा देने के शक पर उन लोगों के बीच रोज झगड़े होते थे, मगर मर्डर वाली रात झगड़े की असल वजह थी आखिर घर का खर्च कौन उठाएगा, मुंबई से सामान यहाँ कैसे शिफ्ट होगा। आफताब ने खुलासा किया है कि मर्डर वाली रात श्रद्धा और उसके बीच घर के खर्च और सामान शिफ्ट करने को लेकर झगड़ा हुआ था। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी के मुताबिक आफताब अमीन पूनावाला ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले दोनों पार्टनर के बीच मुंबई से घर का सामान शिफ्ट करने को लेकर झगड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि घरेलू खर्च को लेकर भी आफताब और श्रद्धा के बीच उस रात झगड़ा हुआ था और इससे पहले भी उन दोनों में ज्यादातर एक दूसरे को धोखा देने के शक में बीच में लड़ाई होती रहती थी। आफताब अमीन पूनावाला पर यह आरोप है कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और उसे दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में फेंक दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि 18 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि कपल के बीच 18 मई का झगड़ा पहली बार नहीं हुआ था, ये दोनों के बीच अक्सर लड़ाई और झगड़ा होता रहता था। ज़्यादा जानकारी सूत्रों ने ये भी बताया कि 18 मई को मुंबई से घर का सामान लाने को लेकर जो झगड़ा हुआ, घर के खर्च कौन उठाएगा, सामान कौन लाएगा, ये झगड़ा जो है वो इतने हद तक बढ़ गया कि आफताब काफ़ी गुस्से में आ गया। 18 मई की रात करीब 8 बजे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। उसने रात भर उसके शरीर को कमरे में रखा और अगले दिन चाकू और रेफ्रिजरेटर खरीदने चला गया। आपको बता दें कि आफताब को बीते शनिवार को तब गिरफ्तार किया गया जब दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत की जांच शुरू कर दी। आफताब ने जांच के शुरुआती दिनों में दिल्ली और मुंबई की पुलिस को धोखा देने की कोशिश भी की। आफताब ने हत्या के सबूत मिटाकर श्रद्धा की हत्या को छुपाने की कोशिश की, हालांकि पुलिस की नजरों से वह बच नहीं पाया। आफताब ने पुलिस को पहले बताया था कि 22 मई को श्रद्धा घर छोड़कर चली गई थी, वह अपने साथ केवल फोन लेकर गई थी, मगर पुलिस ने जब जांच शुरू की और फोन और उसके अकाउंट के डिटेल खंगाले तो पता चला और आफताब का झूठ पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आफताब ने कबूल किया कि उसने हत्याकांड यानी कि 18 मई से एक सप्ताह पहले ही श्रद्धा को मारने का मन बना लिया था। आफताब ने यह कहा कि 18 मई से करीब एक सप्ताह पहले ही मैंने श्रद्धा को मारने का मन बना लिया था। उस दिन भी श्रद्धा और मेरे बीच झगड़ा हुआ, मैंने उसे मारने का पूरा मन बना लिया था और जैसे ही उसे अंजाम देने जा रहा था, श्रद्धा अचानक भावुक हो गई और रोने लगी। इसके बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया और पीछे हट गया। आफताब ने यह कहा कि श्रद्धा को मुझ पर भरोसा नहीं था, जिसके कारण वह अक्सर गुस्सा हो जाती थी और जिससे झगड़े भी होते रहते थे। यानी लगातार आफताब के जो निवेदन हैं वो बदलते रहे हैं। पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। अब आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी हम नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि कई डेटिंग ऐप्स पर आफताब एक्टिव रहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रद्धा वालकर और आफताब पूनावाला की मुलाकात बम्बल डेटिंग ऐप पर हुई थी, लेकिन एक ये डेटिंग ऐप नहीं थी जिस पर आफताब एक्टिव रहता था, बल्कि ऐसे कई डेटिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद है जिन पर आफताब वह एक्टिव था। दिल्ली पुलिस को शक है कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफताब दूसरी लड़कियों के संपर्क में आया था। अब आपको ये भी बता दें कि इस मामले से जुड़ी हुई अहम जानकारियां जो हमें प्राप्त हुई वो हम एक के बाद एक बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के पास सबसे पहला सबूत आफताब अमीन पूनावाला का इकबालिया बयान है कि उसी ने श्रद्धा वालकर का कत्ल किया।
दूसरा सबूत भी इकबालिया बयान का हिस्सा है कि आफताब ने श्रद्धा वालकर के शव के 35 टुकड़े करने की बात कही, जिन्हें उसने फ्रिज में रखा और थोड़ा थोड़ा कर ठिकाने लगा दिया। पुलिस के पास उस दुकानदार का बयान मौजूद है जिससे फ्रिज खरीदा गया था। फ्रिज की खरीद की रसीद भी मौजूद है जो 19 मई की है। वैसे फ्रिज भी फॉरेंसिक जांच में शामिल है। तीसरा सबूत उस दुकानदार का बयान है जिससे आफताब ने चाकू खरीदने का दावा किया था। चौथा सबूत डॉक्टर अनिल सी का बयान है जिनसे आफताब ने हाथ में कट लगने के बाद टाके लगवाए थे। पांचवा सबूत जंगल से बरामद 10 हड्डियां है। हालांकि उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया जिससे साफ हो कि वे हड्डियां श्रद्धा वालकर की है या किसी जानवर की। छठा सबूत रसोई में एक जगह मिले खून के निशान हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। सातवां सबूत जो है वो करीबन 54,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर है जो आफताब ने ही श्रद्धा के अकाउंट से अपने अकाउंट में किया था। आठवां सबूत श्रद्धा वालकर की आफताब अमीन पूनावाला के साथ चैट, कॉल रिकॉर्ड और उनकी लोकेशन डिटेल है। नौवां सबूत श्रद्धा वालकर के पिता का बयान है। 10वां सबूत आफताब के फ्लैट से मिला श्रद्धा का बैग है जिसमें कुछ सामान है। अब इन सबूतों के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई। सबसे अहम मुद्दा है कि पुलिस अभी तक श्रद्धा के शव के कई टुकड़े, खास तौर से सिर, बरामद नहीं कर पाई। इसके अलावा अब तक वारदात में शामिल चाकू या आरी बरामद नहीं हुई है। हत्या के वक्त आफताब और श्रद्धा द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद नहीं हुए जिन्हें आफताब ने कूड़ा गाड़ी में फेंकने का दावा किया। श्रद्धा वालकर का मोबाइल फोन भी अब तक बरामद नहीं हो पाया है। श्रद्धा के पिता का ब्लड सैंपल लिया गया है और उनके डीएनए से अब बरामद की गई हड्डियों के डीएनए का मिलान किया जाएगा। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट लगभग 15 दिन तक मिल सकेगी। टेक्निकल जांचों की भी कई रिपोर्ट अभी बाकी है। पुलिस द्वारा कार्यवाही जो की जा रही है जिसमें सीसीटीवी मैपिंग की रिपोर्ट भी आनी है। फोन से रिकवर होने वाले डेटा की रिपोर्ट आना भी बाकी है। बम्बल डेटिंग ऐप से मांगी गई रिपोर्ट भी अभी तक पुलिस को नहीं मिली। अब पुलिस कोर्ट के सामने यही सब बातें रखेगी और कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन का रिमांड हासिल हो जाए, क्योंकि बहुत अहम और ठोस सबूत आफताब के खिलाफ पुलिस के पास अब तक नहीं है। कत्ल 6 महीने पहले किया गया था और सबूत मिटा दिए गए थे। इसलिए पूरी जांच मोटे तौर पर फोरेंसिक और साइंटिफिक रिपोर्ट पर ही टिकी है। इसी वजह से इस केस में परिस्थिति जन्य सबूत काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। कोई ऐसा गवाह भी नहीं है जिसने आफताब को श्रद्धा के शव के टुकड़े ले जाते और ठिकाने लगाते देखा हो। वैसे पुलिस को अभी श्रद्धा वालकर के दोस्तों के बयान भी लेने हैं जो काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। एक और अहम पहलू ये है कि अगर पुलिस को आफताब के नार्को टेस्ट की इजाज़त मिल जाती है तो वह दिल्ली के ही अंबेडकर अस्पताल में करवाया जा सकता है। आपको बता दें कि बहुत ही जल्दी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आनी है, ये जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। साथ में ही आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के मुताबिक आफताब जिस फ्लैट में रह रहा था उसका 300 रुपये पानी का बिल बकाया है। आफताब के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले पड़ोसियों ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि सभी फ्लोर का पानी का बिल 0 आया है, जबकि आफताब के फ्लैट का 300 रुपये का पानी का बिल आया है। पुलिस को अंदेशा है कि श्रद्धा की हत्या के बाद खून को साफ करने के लिए आफताब ने पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों के मुताबिक आफताब कई बार टंकी देखने भी गया था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। आफताब जिस फ्लैट में रहता था उसका किराया करीब 9,000 था, ये जानकारी प्राप्त हुई है। आफताब हर महीने 10 तारीख से पहले किराया चुका देता था और फ्लैट के रेंट अग्रीमेंट में श्रद्धा का नाम पहले लिखा था। यानी कि अब देखना यही रहा कि श्रद्धा को न्याय कब हासिल होता है। कहीं अहम रिपोर्ट जो आनी बाकी है लेकिन बहुत जल्द ही आएगी, और साथ ही ये भी तय है
कि इस तरीके की निर्मम हत्या करने वाले को जनता तो कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन देश के कानून की बात करें तो सख्त से सख्त कदम और सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। ये काफ़ी दुखद हादसा है। आप अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।